हेलो लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आपका दोस्त राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस। पहली बात तो नेटवर्किंग डिवाइसेस बहुत किस्म की होती हैं। तो आज हम सब दो डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, हब और दूसरी होती है स्विच। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हब होता क्या है। हब इज़ अ लेयर 1 नेटवर्किंग डिवाइस दैट connect multiple computer or devices in a local area network and broadcast incoming to all connected devices। तो इसका मतलब होता है कि हब एक लेयर 1 है ना, नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क में का मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। जब हब को किसी एक कंप्यूटर से डेटा मिलता है तो ये चेक नहीं करता कि डेटा किसके लिए है, ये उस डेटा को सब कनेक्टेड डिवाइस को भेज देता है। मतलब जितने भी उस सिस्टम पर जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं ना, उन सबको भेज देता है। उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। मतलब इनकमिंग जितने भी उस अवेलेबल डिवाइसेस होते हैं उन सबको भेज देता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में एक लैब कंप्यूटर में 40 कंप्यूटर्स जो है ना, वो किससे कनेक्टेड है? हब से। सही है, एक मिनट, हब से कनेक्टेड है। सही है। अब PC1 क्या चाहता है? PC1 चाहता है कि मेरी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो मैं PC20 को भेज दूँ। तो ये क्या करेगा, वो जो है ना, वो अपना प्रोजेक्ट सब कंप्यूटर्स को भेज देता है, क्योंकि उसको पहली बात तो वो पता नहीं है उसका एड्रेस या उसकी जो है डेस्टिनेशन, वो सब 40 के 40 कंप्यूटर को भेज देता है। सही है। तो बाकी जो होते हैं ना 99 कंप्यूटर्स वो इग्नोर करते हैं और PC20 जिसके लिए भेजी गई थी फाइल सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली हब का काम भी यही होता है कि जो भी डेटा मिलता है वो सब कंप्यूटर्स को क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट भेज देता है। अब बात करते हैं कि वाई वाज हब क्रिएटेड। हब को क्यों बनाया गया, हब किस लिए बनाया गया? तो इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग people wanted a simple and low cost devices to connect multiple computers so they could share files, printers and other resources। सही है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के शुरुआती दिनों में जब लोगों को एक सिंपल और कम कॉस्ट वाले जो डिवाइसेस है ना वो चाहिए थे, तो जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकें ताकि वो फाइल्स, प्रिंटर्स और दूसरे जो रिसोर्स हैं ना वो आपस में क्या शेयर कर सकें। देयर इज़ नो सिंगल इन्वेंटर। मतलब जो है ना, हब को किसी एक बंदे ने नहीं बनाया। ऑफ द एथरनेट हब इट इन्वॉल्व्ड ए पार्ट ऑफ एथरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय डिफरेंट इंजीनियर एंड कंप्यूटर्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले इसकी ज़रूरत हब से यूज होने वाला, मतलब हब से अब हब कोई एक इन्वर्टर नहीं बनाया। ये इतनी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का मुख्तलिफ इंजीनियर और कंपनीज ने डेवलप किया है और इसको 1980 और 1990s में हब को बहुत यूज़ हुआ। मतलब इसका जो है ना, इसको इंटरनेट नेटवर्किंग ने 1919 के अराउंड इसका बहुत यूज़ हुआ था। सॉरी यार, एक मिनट, ये मैसेज आ रहा है इसकी वजह से। बाय द वे, हाउ डज हब वर्क? हब जो है ना वर्क कैसे करता है? व्हेन ए हब रिसीव डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर इट डज नॉट चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस, इट सिंपली कॉपीज द डेटा एंड सेंड्स इट टू एवरी कनेक्टेड डिवाइसेस। जब हब किसी कंप्यूटर से डेटा रिसीव करता है तो वो डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक नहीं करता। वो उस डिवाइस मतलब उस डेटा की कॉपी बनाकर जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना उन सबको क्या करता है, वो भेज देता है। और जो बाकी सब कंप्यूटर उसको इग्नोर करते हैं और जिसके लिए भेजा गया है सिर्फ वही है ना उस डेटा को रिसीव करता है। जैसे हम डायग्राम में दिखाया गया है, एक हब से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं और PC1 ने PC3 को जो है ना डेटा सेंड किया है। जैसे ये सेंडर है, ये सारे अब जो करता है ना, एक सेंडर से जो सेंडर डेटा सेंड करता है, सेंडर वो जितने भी सिस्टम से उस डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं उन सबको वो भेज देता है। जैसे PC1 ने PC3 को भी अब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट में सबको भेजेगा। PC1 PC2 और जिसका होगा सिर्फ वही रिसीव करेगा।
वाई हब स्लो? अब हब स्लो क्यों है? अब सेंड डेटा टू एवरी डिवाइस क्रिएटिंग अननेसेसरी ट्रैफिक एंड collisions which reduce network performance। इसका मतलब क्या होता है? अब हर कंप्यूटर को डेटा भेजता है, इसी वजह से नेटवर्क में अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि अननेसेसरी ट्रैफिक का मतलब क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर अननेसेसरी ट्रैफिक। अननेसेसरी ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि नेटवर्क में जितने भी मतलब फजूल या जो एक्स्ट्रा डेटा होता है ना, डेटा का घूमना, सिंपल मतलब इसका यही होता है। और इसी की वजह से जो है ना अपना नेटवर्क स्लो हो जाता है। इसीलिए हब को आज के मॉडर्न दौर में जो है ना कम यूज़ किया जाता है। और अगर आपको सिंपल डेफिनेशन चाहिए तो ये बड़ा हब इज इक्वल टू ब्रॉडकास्ट टू एवरीवन। और इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब होता है कि हब जो है ना मतलब हब जो है ना सारों जो है अननेसेसरी ट्रैफिक बहुत जो है ना क्रिएट करता है। इस वजह से स्विच को क्रिएट किया गया। अभी बात करेंगे स्विच के बारे में। स्विच होता है क्या है, क्या काम करता है, तो चलते हैं स्विच की तरफ। स्विच, व्हाट इज स्विच? ए स्विच इज ए लेयर 2। मतलब स्विच जो होता है ना वो डेटा लिंक लेयर है, और डेटा लिंक लेयर नेटवर्क डिवाइस है that connects multiple devices in a local area network and forwards data only to introduce destination using MAC address। देखो अब ये सिंपल मतलब कि डेस्टिनेशन एड्रेस MAC एड्रेस इसके पास होता है। स्विच एक मतलब कि लेयर 2 नेटवर्किंग डिवाइस है जो लैन में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ये MAC एड्रेस की मदद से जो है ना डेटा सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए डेटा होता है। इसी वजह से स्विच सबसे ज़्यादा फास्ट और इंटेलिजेंट होता है। स्विच को हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंट। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं स्विच के बारे में। एज कंप्यूटर नेटवर्क्स grew larger during the late 1918 and early 1919, have started creating unnecessary traffic, data collisions and slow networking performance because they send data to every connected devices। फिर से वही बात आ गई। To solve these problems, network switches were introduced. A switch intelligence learns the MAC address of the connected devices and send data to only the correct destination। मतलब कि MAC एड्रेस इसके पास होता है और ये सिर्फ जिसके लिए डेटा भेजा जाता है उसी को ही भेजता है विद MAC एड्रेस। There is no single inventor of the Ethernet switch। स्विच को भी किसी एक बंदे ने नहीं बनाया। It evolved from Ethernet bridge technology developed by different engineers and networking companies। Today switch are one the most important device in used in modern lines। जब कंप्यूटर्स मतलब जो होते हैं ना नेटवर्क्स बड़े होने लगे तो हब की वजह से अननेसेसरी जो था ना वो डेटा कॉलिजन्स एंड स्लो परफॉर्मेंस का मसला पैदा हुआ। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1919 में नेटवर्क स्विच इंट्रोड्यूस किया गया। स्विच हर कनेक्टेड डिवाइसेस का MAC एड्रेस याद रखता है और डेटा सिर्फ सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। स्विच का भी कोई एक इन्वर्टर नहीं था, ये एक एथरनेट ब्रिज टेक्नोलॉजी से डेवलप हुआ। आज ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल और बैंक सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करती है? स्विचेस को यूज़ करती है। सही है। अब इसमें एक बात करते हैं कि इसमें एक ये जो हो रहा है ना ये यहाँ पर डेटा कलेक्शंस मतलब क्या होता है इसका? ये इधर डेटा कलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डेटा जो कलेक्शन तब होती है जब दो डिवाइसेस एक ही टाइम पर जो मतलब कि एक ही टाइम पर एक ही नेटवर्क पर डेटा भेज देते हैं। और इसका क्या मतलब होता है? जैसे एक ही गेट में दो लोगों का जाना, या तो वो आपस में लड़ेंगे या तो वो बोलेगा पहले मैं जाऊंगा, वो बोलेगा पहले मैं। तो इसी मसले का हल करने के लिए स्विच यूज होता है। वाई स्विच यूज्ड?
Switch is used to connect multiple devices in a LAN and transfer data quickly, accurately and securely. स्विच का यूज़ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये डेटा को फास्ट और एक्यूरेटली एंड सिक्योरली ट्रांसफ़र करता है। इसी वजह से आज लगभग जो है ना हर मॉडर्न में लैन में स्विच यूज़ होता है। वाई स्विच इम्पोर्टेंट? सबसे पहली बात तो स्विच इम्पोर्टेंट क्यों होता है? स्विच इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि स्विच नेसेसरी ट्रैफिक को कम करता है, ठीक है ना, रिड्यूस द नेसेसरी ट्रैफिक, डेटा कॉलिजन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है, ठीक है ना, मिनिमम कॉलिजन डेटा ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है, एंड नेटवर्क की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है ना उनको इम्प्रूव करता है, एज सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस यानी सिक्योरली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। हाउ डज द स्विच वर्क? स्विच वर्क कैसे है? व्हेन अ स्विच रिसीव डेटा इट चेक्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आफ्टर फाइंडिंग द करेक्ट डिवाइस, इट फॉरवर्ड द डेटा ओनली टू दैट स्पेसिफिक डिवाइसेस। जब स्विच किसी कंप्यूटर से डेटा रिसीव करता है ना तो सबसे पहले वो डेस्टिनेशन मैक जो है ना उस एड्रेस को चेक करता है, फिर डेटा उसी कंप्यूटर को भेजता है जिसके लिए डेटा होता है। बाकी कंप्यूटर्स को जो है ना डेटा रिसीव नहीं होता, जिसके लिए होता है उसका मैक एड्रेस पहले से उसको पता होता है तो उसी को भेजता है। ये आपकी तरह नहीं है कि सबको भेजा, जिसका होगा वो रिसीव करेगा, बाकी नहीं, जिसका होगा उसी को ही भेजेगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए बैंक में जो कैशियर, काउंटर्स, डिपार्टमेंट्स, मैनेजर और कस्टमर सर्विसेज के जो होते हैं ना कंप्यूटर लगे हुए थे। अब अकाउंटेंट जो है ना डिपार्टमेंट मैनेजर को फाइनेंशियल रिपोर्ट भेजना चाहता है तो स्विच पहले क्या करे? पहले तो मैक एड्रेस चेक करता है, फिर सिर्फ मैनेजर के कंप्यूटर रिपोर्ट जो है ना मैनेजर के कंप्यूटर पहुंचाता है। कैश काउंटर एंड कस्टमर सर्विसेज को वो रिपोर्ट रिसीव भी नहीं होती। इसी वजह से नेटवर्क जो फास्ट होता है और सिक्योर रहता है। इसी वजह से आपको स्विच को हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस डिवाइसेस भी बोलते हैं। जैसे ये डायग्राम है विथ इस फोटो में भी आपको दिखाया गया है कि स्विच जो है ना ये सेंडर जिसको भेजेगा उसी को रिसीव होगा। ऐसे नहीं है कि ये सेंडर ये रिसीवर इसी को भेजेगा तो ये रिसीव करेगा जिसको भेजा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो PC1 ने PC3 को डेटा भेजा तो सीधा स्विच क्या करेगा? उसी को भेजेगा। ऐसे नहीं हर किसी को भेजेगा। अब इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, ऐसा तो नहीं है ऐसा कुछ इसके फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उनके बारे में क्या बात करते हैं। तो एडवांटेज क्या होते हैं? हाई नेटवर्क परफॉर्मेंस, स्विच की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है, लेस नेटवर्क ट्रैफिक जो है ना कम होती है, फीवर कॉलिजन्स, बेटर सिक्योरिटी, इजी टू एक्सपेंड नेटवर्क। जैसे डिसएडवांटेज, मोर एक्सपेंसिव देन ए हब, कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स, मैनेज स्विच रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज। कॉन्फ़िगरेशन बिगनर के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, मैनेज करना भी स्विच को चलाने की नेटवर्क नॉलेज भी होनी चाहिए, सही ना। इसकी कॉस्ट जो होती है मीडियम होती है, और हब जो होता है अपना जो सबको डेटा रिसीव करता है सेंड करता है, स्विच सिर्फ उसी को डेटा सेंड करता है जिसके लिए भेजा गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगे या समझ नहीं आई हो आप मुझे पूछ सकते हैं तो कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।